हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और अगर आपने अभी तक वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको इजीली एक्सेसिबल होगी और आप जल्दी प्लेलिस्ट को सर्च कर पाएंगे। तो ये हमारी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 नोइंग आर नंबर्स की 5वीं वीडियो है। अगर आपने बाकी चारों वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि यहाँ पे आपको चीज़ें ईज़िली समझ आएँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लार्जर नंबर्स एंड प्रैक्टिस। क्या आपने सोचा है कभी, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जो दूध पीते हैं वो दूध पैकेट्स, जिन पैकेट्स में आता है, या अगर आपको कोई दूध वाला भी देने आता है तो वो दूध लीटर्स में होता है। और ऐसे ही आप जो आपके छत पे अगर कभी जाएंगे वहाँ पर पानी की टंकियाँ रखी होती हैं तो उनकी यूनिट भी लीटर होती है। पर दूध जो आप पीते हैं वो तो छोटे से बर्तन में आ जाता है, लेकिन पानी की टंकी वो इतनी बड़ी होती है। तो आपको नहीं लगता कि दूध तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है और पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो इन्हीं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ बनाई हैं सेम चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे कि हम लोग सिर्फ दूध या पानी ही नहीं, अगर और चीज़ों को भी देखें, जैसे कि ये मार्कर है। अगर मुझे इस मार्कर की लेंथ और विड्थ, चलो विड्थ नापनी है, तो क्या मैं हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उससे इसको नाप सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल नाप सकते हैं सर, ये लगभग 1 सेंटीमीटर के अराउंड है। तो इसको तो आपने इजीली मेजर कर लिया। पर इमेजिन करिए एक पेंसिल को क्या आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं? एक पेंसिल तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है। तो हम उसके लिए मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना हमारे स्केल पे हर सेंटीमीटर के बीच में 10 इक्वल छोटे 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 डिविजन्स होते हैं, तो वो मिलीमीटर भी होता है। और सेम स्केल में हमारे पास इंचेस भी होते हैं। तो हम बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं और स्मॉल नंबर्स को मेजर करने के लिए स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करें, किसी चीज़ की लेंथ या विड्थ मान लेते हैं, किसी चीज़ की अगर मुझे विड्थ मेजर करनी है, जैसे मैंने अभी पेंसिल की बात करी, तो लेंथ या विड्थ या कुछ भी मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट्स का यूज़ करते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो अब पता चल गया। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, और इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा होता है, किलोमीटर। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। ये था वेट फाइंड करने के लिए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर में इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये ब्रैकेट्स हैं, पता चला, आप इनको सी समझ लो। इसको हम सेंटीमीटर को लिखते हैं, मीटर को हम सिर्फ लिखते हैं, और किलोमीटर को हम लिखते हैं। किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है। अब देखो, आप किलोमीटर में क्या डिस्टेंसेस नापते हो। मान लो आपका घर दिल्ली में है और आपका गांव जयपुर में है, तो दिल्ली टू जयपुर का डिस्टेंस आप किलोमीटर में नापोगे ना। क्या आप पेंसिल की विड्थ या इस पेन की मार्कर की विड्थ को किलोमीटर में नाप सकते हो? नाप सकते हो? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको मिलीमीटर या सेंटीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, मीटर में भी नहीं मेजर कर सकते। ऐसे ही अगर आप किसी दो स्टेट्स के बीच में, जैसे अभी जयपुर और दिल्ली का एग्जांपल लिया, किलोमीटर की जगह मिलीमीटर लेंगे तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे 10-12 डिजिट का एक नंबर लिखना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे डिजिट्स को यूज़ करते हैं। तो अब इनके रिलेशंस देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में हम 10 डिविजन्स बने होते हैं स्केल पे। ऐसा स्केल होता है ना, और 1 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे छोटे छोटे 10 डिविजन्स बने होते हैं। ऐसे ही कुछ होता है ना आपका स्केल। तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 0, 1, 2, 3, 15 तक, 15 सेंटीमीटर के स्केल में। तो ये जो होते हैं 10 डिविजन्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं, जहाँ पे भी किलो वर्ड आ जाए ना, आप समझ जाइए कि 1000 का यूज़ हो रहा है। किलो मतलब 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए?
1000 मीटर। तो क्या आप 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं ये भी फाइंड कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम लोग देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 मीटर। और 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर है ये हम फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 × 100। ये कैसे हुआ अब आप कहोगे? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की आती है तो 2 टॉफ़ी कितने रुपए की आएंगी, 4 रुपए की आएंगी। वैसे ही मैं अगर कहूँ कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो आपको फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। तो अब आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही मुझे पता चल गया, और मुझे ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे ही 100 अगर मैं 1000 बार जोड़ दूंगा तो मुझे सेंटीमीटर मिल जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ कि 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1000 में कितने हो जाएंगे। अगर मैं 1000 करके 100 बार 1000 को जोड़ दूंगा तो मुझे सेंटीमीटर निकल जाएंगे। या फिर मैं इजी अप्रोच के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो 1 किलोमीटर में 1000 × 100 कितना हुआ, 1। और कितने ज़ीरो हैं देखिए, 3 और 2 5। तो आप देखिए ये मल्टीप्लाई की ट्रिक है, जितने भी ज़ीरोज़ हों आप उतने ज़ीरोज़ लिख लीजिए और 1 × 1 का 1 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया। याद है ना, पिछली वीडियो में किया था ये कॉमा सिस्टम। तो ये 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। ऐसे ही आप 1 किलोमीटर में भी निकाल सकते हो। हालांकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गई लेंथ, विड्थ और ये यूनिट्स मेजर करने की। अब आप कहेंगे हम तो वेट्स भी मेजर करते हैं। तो अगर हम वेट मेजर करते हैं, वेट्स, तो वेट्स हम कैसे मेजर करते हैं? आपने सुना होगा मिलीग्राम, सुना है? मिलीग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं। जैसे ऊपर 4 थी ना, मिली, सेंटी, यहाँ पर सेंटीग्राम जैसी कोई चीज़ नहीं। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी किलो आ जाए वहाँ पे आप समझ लीजिए कि 1000 है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, इसको हम लिखते हैं kg, इसको हम लिखते हैं g, और इसको हम लिखते हैं mg। तो अब पहले ये देख लेते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। मिली में भी हमेशा मिली का मतलब 1000, ऐसे ही किलो का मतलब 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1000। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर चलिए क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। और इसके पहले हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, और वो आपने जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना वाटर और मिल्क का, तो जैसे वेट होता है ऐसे ही वॉल्यूम भी होती है जो हम लीटर में मेजर करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं। आइए, मिलीलीटर, लीटर और किलो लीटर। और आई थिंक लीटर की स्पेलिंग तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को भी मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स हमारे पास, मिलीलीटर, लीटर और किलो लीटर। और इसमें भी हमारे सेम रिलेशन है जैसे हमारे ग्राम्स में थे ना,
तो 1 इसको हम L लिखते हैं, इसको हम KL और इसको हम ml। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। अभी आपके लिए होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है कि 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकालना सिखाया था ना, ऐसे ही आप यहाँ से मुझे निकाल के बताएंगे कि 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। ओके, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लार्जर नंबर्स एंड प्रैक्टिस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन सबको पढ़ पाए। थैंक यू।